तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी प्रश्नावली 13.2। इस वीडियो में हम सांख्यिकी में प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी कुल 3 प्रश्न सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बहुलक का। देखिए, जो पहला प्रश्नावली था, प्रश्नावली 13.1, उसमें हमने आपको बताया था कि माध्य कैसे निकाला जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। फिर जो प्रश्नावली 13.3 शुरू होगा, उसमें आपको माध्यक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब 3 प्रश्नावली हैं और तीनों प्रश्नावली अलग अलग चीज़ों को सिखाती हैं। जैसे हमने प्रश्नावली 13.1 में सीखा था माध्य कैसे निकाला जाता है, प्रश्नावली 13.2 में हम ये सीखेंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। उसके साथ साथ माध्य भी निकालने के लिए दिया रहता है। फिर प्रश्नावली 13.3 में सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, जिसे हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक हम आपको पूरा का पूरा बेसिक से लेकर अभी तक यानी पाठ 1 से लेकर आपका पाठ 13 तक पूरा का पूरा अपने चैनल पर विदाउट कोई भी क्वेश्चन छुड़वाए लगवा दिए हम। ठीक है, अब प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर 4 से लेकर 6 तक अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 13.2 पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम चाह रहे थे कि इसको हम एक ही वीडियो में कवर करें, लेकिन एक वीडियो में कवर करने में बहुत ज़्यादा मतलब 2 या ढाई घंटे की लगभग वीडियो बनती। तो हमने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल बहुलक ही नहीं बताना है आपको इसका माध्य भी निकालना है। तो ऐसे सवालों में एक क्वेश्चन में 2 सवाल हो जाते हैं, तो 6 ठो है मतलब 12 क्वेश्चन। और 12 क्वेश्चन लगाने बैठ जाएं तो कम से कम ढाई घंटे तक तो यहाँ पर लग ही जाएगा, क्योंकि हम समझा समझा के आपको बताएंगे। इसी वजह से इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कराए निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, ये यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, आयु जो कि वर्षों में है, और ये है रोगियों की संख्या। ठीक है, अब करना क्या है, करा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 सवाल पूछ लिया, पहला पूछ लिया है बहुलक और दूसरा पूछ लिया आपका यहाँ पर माध्य। ठीक है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब ये होता है कि कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सबसे पहले 2 चीज़ें हमसे पूछा है। पहला पूछा है आपका बहुलक क्या होता है, दूसरा पूछा है माध्यिका क्या होता है। तो बात कर लेते हैं बहुलक का, क्योंकि जो माध्य है वो तो आप निकालना जानते हो, बट बहुलक अभी निकालना नहीं जानते। ठीक है, देखिए बहुलक की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक होता है। या यूँ कहें कि जो पद बार बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, अब बारंबारता का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या जितनी बार आएगी उसको अगर गिन लें, तो जैसे मान लेते हैं 2 जो है वो 5 बार आया और जो 3 है वो केवल 2 बार आया, तो किसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, 2 वाले का कि 3 वाले का। तो आप कहोगे सर 2 वाले का होगा, क्योंकि 2 5 बार आया है यानी उसकी बारंबारता अधिक है। यानी जो पद जितनी अधिक बार आता है वही उसका क्या हो जाता है, बारंबारता हो जाता है। तो यहाँ पर बहुलक की परिभाषा निकल कर आती है कि जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही पद आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो रोगियों की संख्या है ना, ये आपका एक तरीके से बारंबारता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम प्रश्नावली 13.1 लगा रहे होंगे तो हमने इसको बहुत बार बारंबारता बताया होगा। ठीक है, हर सवाल में हम बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखो यफ है, यफ मतलब बारंबारता। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि 15 से लेकर 5 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के जो रोगियों की संख्या है वो है 6। ऐसे 15 से 25 तक की आयु के रोगियों की संख्या 11, फिर 25 से 35 के बीच 21, 35 से 45 के बीच 23, 45 से 55 के बीच 14 और 55 से 65 के बीच यहाँ पर 5। ये रोगियों की संख्या है। तो किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, यानी आप इसमें देखोगे और देखने पर ये बताओगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है या कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे अगर हम इन सब में देखें तो 23 देखें सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली बारंबारता सर्वाधिक है। तो ये वाली जो बारंबारता सर्वाधिक है, तो आप कहोगे सर यही तो हमारा बहुलक हो जाएगा। नहीं, ये आपका बहुलक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पद है ये अंतराल में दिया है, और जब चीज़ें अंतराल में दी होती हैं तो बहुलक ऐसे आप नहीं बोल सकते, उसको आप फार्मूला से लगाओगे तब जाकर वो आपका बहुलक होगा। इसका मतलब ये है कि 23 हमारा बहुलक नहीं होगा। 23 तब है क्या? 23 देखिए आपको जानने में ये मदद करता है कि कौन सा वर्ग अंतराल बहुलक हो सकता है। जैसे 23 है तो 23 के सामने हम क्या लिख दें, ऐसे यफ लिख दें, यफ, यफ नहीं यफ 1 लिख दें, ठीक है। अब देखिए इसके सामने कौन सा पद है, तो इसके सामने है 35 से 45। जो 35 से 45 है तो इसमें ये देखा जाता है कि इसके बीच कितने का अंतर है, तो अंतर को यच से दर्शाया जाता है। तो यच बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 35 और 10 45, यानी यच का मान कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद इसमें देखा जाता है कि जो वर्ग अंतराल इस बारंबारता के सामने आया है उसका निम्न पद क्या है। जैसे इसका निम्न पद है 35, तो इसको यल से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे रख दिए हैं, यल से दर्शाया जाता है। यल क्या है, आपका निम्न पद है। उसके बाद क्या देखा जाता है, देखिए यहाँ पर हमने लगाया है यफ 1, तो 1 से पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर 0 आएगा। 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो इससे पहले वाली की जो बारंबारता है उसको यफ 0 बोलते हैं। और 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, यानी जो 23 के बाद की बारंबारता है उसको यफ 2 बोलते हैं। इतना दर्शाने के बाद, ये तो हम इसी में दर्शा दिए हैं, आप ऐसे दर्शा सकते हो कि यल का मान है 35, जो यच है, यच को बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसमें कितने का है, 10 का है। उसके बाद ये जो यफ 0 है वो है 21, फिर यफ 1 जो है वो है 23, और यहाँ यफ 2 जो है वो है 14। हमसे क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए देखिए फार्मूला होता है, बहुलक, बहुलक बराबर होता है यल प्लस यफ 1 माइनस यफ 0 बटा 2f1 यफ 0 माइनस यफ 2, और यहाँ पर गुणे एच। ये क्या है, ये फार्मूला है बहुपद निकालने का, सॉरी बहुपद नहीं, बहुलक निकालने का, जब आपको ये अंतराल में ऐसे दिया हो, ठीक है। अगर अंतराल में नहीं दिया है, सारणी नहीं बना कर दिया है, तो आप उस संख्या को खोजिएगा जो ज़्यादा बार आया रहता है। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर बताएं कि जैसे ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो आप देखोगे कि कौन सी संख्या कितनी बार आए रहेगी। जैसे 2 देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार आया है। ऐसे 3 देखिए, 1 2 3 4 बार आया है, बाकी सब 1 1 बार आए हैं। तो कौन ज़्यादा बार आया है, तो आप कहोगे सर 3 ज़्यादा बार आया है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, जबकि जो 2 है वो 1 बार, 2 बार और 3 बार ही आया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बहुलक होगा वो 3 होगा। ये तो तब हुआ जब ऐसे अंतराल अंतराल कुछ नहीं दिया है। बट अगर अंतराल यहाँ पर इस तरीके से दे दे और आपसे पूछे कि बहुलक क्या होता है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा, यल प्लस यफ 1 माइनस यफ 0 बटा 2f1 माइनस यफ 0 माइनस
F2 कोष्टक बंद करके गुणे h कर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए जो मान लिखे हैं आप इसमें बैठा देते हैं। यहाँ हो जाएगा बहुलक, इसको लिख देंगे यहाँ पर बहुलक। बहुलक बराबर यल का मान क्या है 35 है, फिर प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान क्या है 23 है, माइनस F0 का मान है 21 बटा 2F1, तो 2F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 माइनस F2 का मान है 14, फिर गुणते h मतलब अंतराल है 10 का। ठीक है, जो मान हमें रखना था हमने रख दिया। अब इसी को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बहुलक बराबर ये हो जाएगा आपका 35, फिर प्लस अब 23 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, फिर बटे में 23 दूना हो जाएगा 46, फिर यहाँ पर माइनस 21 और 14 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 5, 2 और 1 3, और यहाँ गुणे है 10, ये हो गया 35, फिर प्लस अब यहाँ पर 2 का 10 में गुणा करा देंगे 20 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा 1, यानी ये 11 बच गया। ठीक है, अब 11 से हम लोग क्या करेंगे 20 में भाग कराएंगे, ये हो जाएगा 35 प्लस 11 1 कम 11 9 बचेगा, तो दशमलव लगा देंगे तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 11 1 कम 11, यानी इसका उत्तर देखिए 35 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36.81, यानी इसका जो बहुलक आया है वो कितना आया है 36.81। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 11 से भाग किया 20 में, तो 11 1 कम 11 एक बार जाएगा, बचा 9, फिर हम दशमलव लगा दिए तो उसके बगल में 0 लिख सकते हैं, तो 90 हो गया, फिर 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 को घटाएंगे बचेगा 2, फिर हम 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 11 1 कम 11, यानी 36.81 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुलक का है। अभी हमको क्या निकालना है इसका, अभी हमको इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला उत्तर तो हमारा आ चुका है, यानी जो हमारा आंसर है पहला का बहुलक वो आ चुका है। अब हमको क्या करवाना है, अब इसका हम लोग माध्य निकालते हैं, तो इसको पहले इरेज करेंगे फिर इसका माध्य निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। इसका माध्य कैसे निकलेगा, 3 विधि है हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो सबसे पहले तो आप इसका मध्य बिंदु निकालिए, उसके बाद मध्य बिंदु निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी विधि लगाना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का हम क्या करते हैं, ये x मान लेते हैं। अब होता क्या है कि निम्न पद यानी 5 और उच्च पद 15, यानी इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, तो 5 और 15 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 है। ठीक है, अब देखिए कितने का अंतर चल रहा है, तो अंतर कितने का चल रहा है 10 का ही अंतर चल रहा है, यानी 5 से 15 हो गया 10 का अंतर, 15 से 25 हो गया 10 का अंतर, 25 से 35 हो गया 10 का अंतर। तो इसमें भी अगर हम 10-10 बढ़ाते जाएंगे तो हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। जैसे इसमें 10 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मध्य बिंदु आ गया। अब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाते हैं। प्रत्यक्ष विधि से इसलिए क्योंकि ये तुरंत उत्तर दे देगा, बहुत ज़्यादा कॉलम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, यफ का यक्स से गुणा, ये यफ है ये यक्स है, गुणा करवा देते हैं, तो 6 का 10 में गुणा करवाएंगे तो 60 हो जाएगा, 11 का 20 में तो 11 दूना 22 यानी 220, 21 तिहाई 63, फिर यहाँ पर 23 चौका 92। ठीक है, उसके बाद 14 पचे 70, उसके बाद 6 पंचे 30, इस तरीके से यहाँ पर हमने गुणा करवा दिया। अब इसको जोड़ना है,
जोड़ने को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0 सभी जगह, तो 0 है, फिर 6 और 2 8, 8 3 11 2 13, 13 कि 3 हासिल लगेगा यहाँ पर 1। उसके बाद देखिए 2 और 6 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 और 3 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। यानी जो सिग्मा एफ एक्स है वो कितना आया 2830। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दिया नहीं है कि कितने रोगी भर्ती हैं, तो हम यहाँ पे जोड़ ही लेते हैं इसको। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ को अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद हासिल लगेगा यहाँ पर 2, फिर 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब जोड़ने पर कुल कितना आ रहा है 80 आ रहा है। यानी सिग्मा एफ का मान कितना है 80 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग इसका माध्य का फार्मूला लगाएंगे। तो माध्य यक्स पर बार से दर्शाया जाता है। यक्स पर बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स पर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 2830, सिग्मा एफ का मान है यहाँ पर 80, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। एक्स पर बार बराबर देखिए 8 तरीक हो जाएगा 24, बचेगा कितना 4, तो 8 पन 40, फिर 8 दूना 16, 8 तरीक 24, 8 सत्ते 56, यानी लगभग लगभग आपका कितना आएगा 35.37, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 35.75 वर्ष, यानी जो रोगियों की माध्य आयु आई है वो आया है 35 यहाँ पर 37। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन था, पहला बहुलक और दूसरा आपका माध्य, और दोनों ही हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लगाकर समझा दिया है। ठीक है, चलिए इसको पूरा का पूरा यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर इधर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, जो कि घंटों में है, की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है और वो है बहुलक, इसमें माध्य नहीं पूछा है। जब माध्य नहीं पूछा है तो हम लोग माध्य नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे बहुलक। और बहुलक निकालने का तरीका हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी आपको बताया कि सबसे पहले देखिए आपको बारंबारता देखनी है, और बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा मान का होगा उसी को आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 61, तो 61 को आपको चुन लेना है और इसको लिखना है F1, फिर इससे पहले वाले को F0, और ये तब करना है जब आप बहुलक निकाल रहे हो। माध्य या माध्यिका में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो जाएगा F2। अब इसके बाद देखिए इसके सामने का अंतराल कौन है 60 से लेकर 80 वाला। ठीक है, तो ये जो यल है ये 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यल होता है निम्न पद, और निम्न पद इस अंतराल में है 60, यानी 60 और 80 में से 60 निम्न पद है और 80 उच्च पद है। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितने का है, तो अंतर को एच से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अंतर कितना है आपका 20 है। अब हमको क्या करना है बहुलक निकालना है। बहुलक, तो बहुलक बराबर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में है H। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। आप कहोगे सर आपको कैसे याद हो गया, हमें नहीं याद हो रहा है। देखिए याद नहीं किया जाता, फार्मूले कभी भी याद नहीं किए जाते, फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन लगाए जाते हैं।
आप जितना इस फार्मूले को लिख लिख कर क्वेश्चन के साथ लगाओगे आपको उतना ही जल्दी ये याद होगा। ऐसे नहीं है कि फार्मूला की कोई नोट्स बना लिए और रोज़ उसको रट रहे हैं, नहीं याद होगा वो जब तक उसका यूज आप सवालों में नहीं करोगे। तो जैसे हम यहाँ पर सवाल लगा रहे हैं तो हमको पता है कि इस सवाल में ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो हमको याद है। अब हम उस सवाल को लगाए ही ना, केवल यही फार्मूला रटे, तो आपको क्या लगता है कि हमको ये फार्मूला कितने दिन तक याद रहेगा? मुश्किल से घंटा 2 घंटा, या 1 दिन 2 दिन, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए तो 1 सप्ताह, नहीं तो फिर से वो भूल जाएगा। तो भूले न, इस वजह से आपको फार्मूला पर आधारित प्रश्न करना चाहिए, ठीक है। और जितनी बार आप उस फार्मूले को लिखोगे और सवाल में अप्लाई करोगे वो आपको उतनी अच्छी तरीके से याद होगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको फार्मूला याद है और हमने लिख दिया। अब बहुलक बराबर यल का मान क्या है? 60 है। फिर प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान देखिए यहाँ पर है 61, माइनस F0 का मान है 52, तो 52 लिख दिए। बटे में क्या हो जाएगा? 2F1, तो यहाँ पर 2, F1 का मान 61 माइनस F0 का मान है 52, फिर माइनस F2 का मान है 38, फिर गुणा लगा देंगे एच मतलब अंतराल कितने का चल रहा है, तो 20-20 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर 20 कर दीजिए। अब देखिए बहुलक बराबर क्या होगा, यहाँ पर 60 प्लस इसको घटाएंगे तो आएगा 9, ठीक है। 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पर 61 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 122, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 6 12, 122 हो जाएगा। 122 को देखिए 61 का 2 में गुणा करवा दिए, 122 हो गया। 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर यहाँ पर 52 और 38 को जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और बाहर यहाँ पर 20 लिखा है, लिख दिए। इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये 60 है प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, या ऐसे कर देते हैं, कट जाएगा आगे चल के। 9 गुणित 20 और बटे में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा 3, 32 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से इसको काटते हैं, तो 4 पंचे 20 और 4 आठे 32, ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर 60, फिर प्लस 5 नवा यहाँ पर 45, और बटे में है 8, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 8 से अगर हम 45 को काटने जाएं तो 8 पंच 40, बचेगा 5, दशमलव लगा दिए तो 50 हो जाएगा। 8 छः 48, 8 दूना 16, 8 पंच 40, यानी ये 5.625 बार में ये ख़त्म हो जाएगा। तो 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65.625, और यही आपका आंसर है। यानी जो इस सवाल का बहुलक आएगा वो आएगा 65.625। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुलक का ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। अगर नहीं कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि मैथ में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला कर रहें, ठीक है। उसके लिए पूरा का पूरा मैथ पढ़ाना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा मैथ पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस सेट लगवाना पड़ेगा, लगवाएंगे, ठीक है। अनसॉल्व पेपर करवाना पड़ेगा, करवाएंगे। बट आपको 100 आउट ऑफ 100 का प्रण लेकर चलना है कि हमको 100 में से 100 लाना है, 100/100 करना है, ठीक है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप गणित में 100 में से 100 10वीं में आराम से लेकर आओ। कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, ठीक है।
हम वहाँ पर आपका रिप्लाई देंगे। अगर उस पर लगेगा कि नहीं इस पर वीडियो बना के रिप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये समस्या हो सकता है, तो वीडियो बनाकर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ठीक है, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मासिक माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपसे दो चीज़ें यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला तो बहुलक और दूसरा जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आपका यहाँ पर माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। यहाँ पर 200 घर है कि 250 है? कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, नहीं 200 ही है। ठीक है, हमें लगा कि यहाँ पर 250 तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक। और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर सबसे अधिक देखोगे आप तो 40 जो है वो सबसे अधिक है। ये जो 40 है ये सबसे अधिक है। देखिए सभी में से सबसे ज़्यादा कौन अधिक है? 40 अधिक है। तो इसको मान लिए F1, उसके बाद इसके ऊपर वाले को मान लेते हैं F0 और इसके नीचे है आपका यहाँ पर F2। ठीक है, अब ये जो 40 है ये किसके सामने पड़ रहा है? तब 1500 से लेकर 2000 के बीच ये पड़ रहा है। तो यल का मान हो जाएगा 1500, मतलब निम्न पद है। इनके बीच का जो अंतर है वो है आपका 500, क्योंकि 500 का ही अंतर चल रहा है इनके बीच। अब हमको निकालना है बहुलक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बहुलक बराबर फार्मूला यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2 और गुणे यहाँ पर H। ठीक है, अब करना क्या है कि मान बैठा देना है। तो यल का मान देखिए 1500, फिर प्लस F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 24 बटे में 2 गुणते 40 माइनस 24 माइनस 33। ठीक है, और गुणे H का मान क्या है? 500 है, क्योंकि अंतराल तो 500 का ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है? 500 का अंतर चल रहा है। तो अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा 1500, फिर प्लस 40 में से 24 को घटाएंगे 16 बचेगा। ठीक है, और 40 दूना 80 और यहाँ पर 24 और 33 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 80 में से 57 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 27 बचेगा। देखिए 40 दूना हो गया 80 और ये हो जाएगा 4 3 7 3 2 5 57। तो 80 में से 57 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 80 में से अगर हम लोग 57 को घटाएंगे तो 23 बचेगा। ठीक है, 23, क्योंकि देखिए 80 में से 57 को घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 में से 5 गया 2, 23 बचेगा। तो 23 हमने यहाँ पर लिख दिया और ये है गुणत में 500। क्या ये कटेंगे? आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं कटेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना? 1500, 16 पचे 80, 8000 बटा 23। अब 23 से भाग कर देना है किसमें? 8000 में। तो चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 23 भागे 8000। आप जानते हो 23 तिया 69 होता है। यहाँ बचेगा 1 1, फिर यहाँ पर 0। 23 पंचे 115 होता है, तो 23 चौका 92, 4 बेरिया में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 1, फिर 0 उतार देंगे। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे? तो अब इसको ले जाएंगे 8 बार में, क्योंकि 9 बेरियाँ ले जाएंगे 207 हो जाएगा। लेकिन
यहाँ पर अगर 8 बेरियाँ ले जाएँ तो 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 8 बार में भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 2 18 यानी 184 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमको 7 बार ले जा सकते हैं। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 16, ठीक है। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 1, दशमलव कर देते हैं 0। अब ये कितनी बार में जाएगा तो 8 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 184। 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो मान आएगा इसको काटने पर ये कितना आ जाएगा, ये तो 1500 है ये है, और ये आ गया आपका 347.8, ठीक है। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1847.8, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बहुलक आएगा वो आएगा 1847.8। आगे भी कुछ आ सकता है, हम केवल एक अंक तक ही ले गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुलक समझ में आया होगा कि इसका उत्तर कैसे हमने निकाला है। बहुलक का फार्मूला ये रहा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप एक काम करिए कि आप उस पर आधारित प्रश्न को खोजिए और उस प्रश्न को लगाइए। जब आप प्रश्न को लगाते हो, जैसे हम इस प्रश्न को लगाए हैं तो हमको एक दिन में थोड़ी नहीं याद हो गया, लगाते 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 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगाएंगे तो फिर अगर हम लगाएंगे तो हमको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, और इसी का अभी हमको एक और चीज़ निकालना है जिसका नाम है माध्य। तो इसी सवाल में हमको माध्य भी निकालना है। अभी तो बहुलक निकला है, अब चलिए माध्य निकालते हैं। इसको इरेज कर दें, फिर हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। चलिए इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को दर्शाया जाता है ई अक्ष से, ठीक है। तो मध्य बिंदु हम लोग यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 1000 और 1500 जोड़ेंगे तो आएगा 2500, और 2500 का आधा होता है 1250, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 1250। कैसे हमको पता 1250 आया, हमने आपको कहा कि 1000 और 1500 जोड़ लीजिए, यानी निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ेंगे तो 2500, और 2500 का आधा हो जाएगा 1250। कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो अब इसमें 500 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 12, फिर 5 1750, 17 5 2250, फिर 22 5 2750, और 27 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 3250, 3205 3750, 3705 4250, 4205 हो जाएगा 4750, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ऐसे गिनना जरूरी इस वजह से हो जाता है कि आपने देखा कि यहाँ पर ये पास पास लिखे हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर लिखे हैं। तो अगर ये पास पास हो गए और इनका क्रम न मिला तो सोचिए आपका ये वाला आ रहा है उत्तर, और आप इसके सामने 28 को मिला रहे हो, और 28 वाला इसको रिप्रेजेंट न करके इसको रिप्रेजेंट करने लगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप जब पेपर लगा रहे होते हो तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होती है पेपर को लगाते समय। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे इन सब चीज़ों पर तो उत्तर आपका आने के लिए तो कुछ और आ जाएगा, कुछ और, इससे गलत होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसी वजह से ये कॉलम ऐसे मिलाते हुए चलिए, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर आपको गिनना भी पड़े तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं करे, हम तो 1 2 3 4 5 गिन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर का अगर आपका 2 या 3 क्वेश्चन सही हो गया तो आप सोचिए कि आपका 2-3% बन गया, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे। कब,
जब ये ऐसे पास पास लिखे हों, क्योंकि जब कॉपी में जगह नहीं बचती तो बहुत सारे बच्चे पास पास लिख देते हैं और वहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये रहा इनका मध्य बिंदु। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लगाएंगे कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, पहले इसका कॉलम बढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कल्पित से लगता है कि पग विचलन से लगता है। क्योंकि देखिए मान, ये जो मान है ये काफ़ी लंबे चौड़े हैं। ठीक है, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये सही है कि नहीं है, ये हो जाएगा आपका कितना, 549, यहाँ पर ये हो जाएगा 9500 बटा 2 कर देंगे, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 4750 सही है। ठीक है, यानी ये जो मान हम निकाले हैं वो सही है, कहीं गलत नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग आगे कॉलम बढ़ाएंगे तो इसको लिखेंगे डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। अब ये ए एक्चुअल में क्या होता है कि यक्स में से ही किसी भी एक पद को ए मान लिया जाता है। जैसे अगर हम इसको मान लें 2750 को हम क्या मान लें, ए मान लें, तो इस ए को इन सब में से घटाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1250 में से 2750 घटाएंगे तो बचेगा -1500, फिर 500 डाउन कर दीजिए 1000 हो जाएगा, फिर 500 डाउन करेंगे 500 आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 500 बढ़ाइए तो 500 हो जाएगा, फिर 500 बढ़ाएंगे 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2750 में 2000 जोड़ेंगे तो 4750 आ जाएगा। यहाँ तक तो मान आ गया। अब हम लोग एक कॉलम और बढ़ाते हैं, इसको पग विचलन से लगाते हैं। देखिए अगर हम एक कॉलम और बढ़ाएं तो इसको लिखेंगे यू बराबर होता है डी बटा के एच। डी बटा की एच होता है, एच क्या है, वर्ग अंतराल है। कितने का वर्ग अंतराल है, यहाँ पर देखेंगे 500 का वर्ग अंतराल है, तो जो एच है वो 500 है। ठीक है, यहाँ पर ये एच है। अब इसी एच से यानी 500 से इन सभी में भाग देंगे। 500 में आपका, अब 500 से 1500 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 5 तिहाई 15 होता है, फिर 5 दूना 10, फिर 5 एक कम 5, फिर 5 जीरो हम 0, फिर 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी 1 2 3 4 इधर आया, इधर है -3 -2 -1। अब इसका गुणा करवाते हैं, किसके साथ गुणा होगा, यफ के साथ। ठीक है, एक कॉलम और बढ़ेगा और ये कौन सी विधि से लग रहा है, पग विचलन यहाँ पर विधि से। ठीक है, पग विचलन विधि से ये लग रहा है आपका। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें पग विचलन विधि को तो क्या होगा। देखिए पग विचलन विधि में क्या होता है कि हमको यफ से यू में गुणा करवाना पड़ता है। तो यू तो यहाँ है और यफ ये परिवारों की संख्या, ये बारंबारता है। तो 24 का आप किस में गुणा करवा लीजिए, 24 का गुणा करवा लीजिए 3 में, तो ये हो जाएगा यफ यू। तो 24 त्रिक हो जाएगा 72, फिर 40 का -2 में तो 40 दूना 80, फिर 33 का -1 में तो ये हो जाएगा -33, 28 का 0 में गुणा करवाएंगे 0 हो जाएगा, 30 का 1 में गुणा करवाएंगे 30 हो जाएगा, 22 का 2 में गुणा करवाएंगे 44 हो जाएगा, 16 का 3 में गुणा कराएंगे 48 हो जाएगा, और 7 का 4 में गुणा कराएंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर गुणा करवा लिया। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, अब गुणा तो हो चुका है, अब इसको जोड़ेंगे और जोड़ने को बोलते हैं सिग्मा एफ यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए अब आपको दिखाई देने लगा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन था उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, इस वजह से कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, कौन सी विधि से लग रहा है ये, पग विचलन विधि से। अब हमको करना क्या है कि एफ यू को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस को अलग जोड़िए।
तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 2 और 3, ये हो जाएगा 5, फिर 7 8 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस में। उसके बाद प्लस वाले को एक तरफ जोड़िए, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस। यहाँ पर देखिए 4 8 12, 12 हुआ 8 20, उसके बाद 3 4 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको जोड़ें तो 8 8 16 4 20, 20 की 0, हासिल कितना लगेगा आपका 2। उसके बाद देखिए 2 और 4 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 में जो 2 हासिल लगा था उसको भी मिला देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ यू, क्योंकि आपको पता है कि माइनस और प्लस घटता है और चिन्ह होता है बड़े वाले का। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, वो भी माइनस में, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ। देखिए इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान निकलेगा। सिग्मा एफ कितना है, 200 है। क्यों? क्योंकि 200 परिवारों को चुना गया है, तो सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। आप इसको चाहे जोड़ लो, चाहे तो सवाल में ही दिया है उसको लिख लो। तो जो सवाल में दिया है आपका उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक जोड़ेंगे तब तक भरे में तो कुछ और कैलकुलेशन आगे हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमारा जब मान दिया नहीं रहता तब जोड़ना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, हमको पता है सिग्मा एफ यू का मान -35 और सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 200, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर यहाँ पर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणे यहाँ पर एच। ये फार्मूला होता है माध्य का पग विचलन विधि का, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना है, ए हमने किसको चुना था, 2750 को, तो यहाँ पर रख देते हैं 2750, फिर प्लस सिग्मा एफ यू का मान -35 बटा सिग्मा एफ का मान 200 और गुणे एच, एच का मान कितना है 500, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने का चल रहा है, 500 का चल रहा है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 500, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखिए 00 से ऐसे 00 काट दीजिए, तो x पर बार बराबर ये हो जाएगा 2750 प्लस माइनस माइनस और 5 बचे हो जाएगा 25, फिर 5 तिहाई 15 और 2 17 और बटे में होगा 2, ठीक है। अब 2 से अगर हम 175 को काट दें तो कितना आ जाएगा, 2750 माइनस 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 87.5। अब इसको घटाते हैं, ये आ जाएगा 5, फिर दशमलव लगा देंगे, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर 2, यानी जो माध्य आया वो कितना आया आपका 2662 यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, यानी इसका माध्य हमसे पूछ रहा था, हमने माध्य निकाल दिया। देखिए 5 5 10, 2 यौ 7 9 1 10, 6 और 8 14 1 15, फिर 6 1 7। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये कौन सी विधि लगी है, पग विचलन विधि। माध्य 3 तरीके से निकाला जाता है, इसमें जो तीसरा तरीका है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अच्छा, यही तरीका क्यों अप्लाई किया, क्या ये प्रत्यक्ष से ना आता, कल्पित से ना आता, आता, लेकिन वही है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता, कैलकुलेशन ज़्यादा न करना पड़े, इस वजह से हमने यहाँ पर कॉलम को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का दोनों प्रश्न था, एक बहुलक का और एक माध्य का, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ही डिस्कस करते हैं, जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग 4 से लेकर 6 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच जाएगा एक प्रश्नावली, उसको भी सॉल्व करके हम लोग जल्द से जल्द प्रायिकता की तरफ बढ़ जाएंगे, और प्रायिकता पढ़ने के बाद हम लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।